सिंधु जल समझौता स्थगित कर भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की है। बीते एक महीने में पाकिस्तान के सामने पानी को लेकर संकट बढ़ गया है। चिनाब और झेलम का पानी रोकने से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में असर दिख रहा है। साथ ही पाकिस्तान को भविष्य में गंभीर खतरे का एहसास भी होने लगा है। पाकिस्तान को कैसे सूखे और भुखमरी का डर सता रहा है, वो इस रिपोर्ट से समझिए। एक महीने में ही सूखने लगा पाकिस्तान का गला। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से बिगड़ी पाकिस्तान की हालत। चिनाब और झेलम का पानी कम होने से बढ़ गई पाकिस्तान की आफत। पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब अपनी करनी का अंजाम भुगत रहा है। पहलगाम हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौता कैंसिल करने का फैसला किया था। अब उसका असर भी दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर से बहने वाली नदियों का पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी चोट की। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी ठिकानों को उड़ाया और पाकिस्तान की फौज को भी सबक सिखाया। भारत का डबल अटैक पाकिस्तान पर भारी पड़ा। भारतीय सेनाओं के स्ट्राइक में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ है, मगर वाटर स्ट्राइक ने पाकिस्तान का गला सुखा दिया है और भूख से मरने का डर सताने लगा है। पिछले एक महीने में भारत ने चिनाब और झेलम नदियों पर अपने डैम में पानी रोकने और जरूरत के मुताबिक उसकी निकासी की प्रक्रिया की है, जिसका असर पाकिस्तान में साफ साफ देखा जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में चिनाब नदी पर भारत का आखिरी डैम बगलिहार डैम और पाकिस्तान का पहला डैम मराला डैम पर बदलाव दिखा है। पाकिस्तान के मराला डैम का हाल समझिए। जब सिंधु जल संधि स्थगित हुई तब मराला में पानी का बहाव 14,800 क्यूसेक था। 2 मई को यह घटकर 8,087 क्यूसेक हो गया। 3 मई को अचानक बढ़कर 55,148 क्यूसेक हो गया। 6 मई तक यह फिर बहुत कम होकर 3,761 क्यूसेक रह गया। 9 मई को पानी 18,331 क्यूसेक तक पहुंचा। फिर 16 मई को 3,470 क्यूसेक तक गिर गया। 20 मई को बढ़कर 20,648 क्यूसेक तक बढ़ गया। सैटेलाइट तस्वीरों में बगलिहार डैम पर 1 मई को फ्लशिंग दिखी। पानी के साथ गाद निकलने से नदी का रंग बदल गया। भारत के पानी वाले एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में है और फसलें सूखने की आशंका से हर कोई सहमा हुआ है। भारत ने जिस प्लानिंग के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाया है, वो भविष्य में भी उसके लिए बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान को समझ आने लगा है कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देना अब उनके लिए भारी पड़ रहा है। 65 साल तक तो भारत ने सिंधु समझौते पर लगातार अमल किया, मगर इस बार पानी सिर के ऊपर चला गया तो कड़ा एक्शन लेना ही पड़ा, जिसकी मार से पाकिस्तान लाचार है। पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अगर भारत के साथ सुलह नहीं हो पाई और सिंधु जल समझौता बहाल नहीं हो पाया तो आगे पानी का इंतजाम कहां से और कैसे होगा। भारत अब सिंधु और चिनाब नदियों का ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए 4 नए पावर प्लांट बनाने का प्रस्ताव है, जिनके रिजर्वायर से पानी का उपयोग बढ़ेगा। इसके अलावा तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की चर्चा है। कुलर झील और झेलम नदी को बाढ़ नियंत्रण के लिए बेहतर बनाया जाएगा। जम्मू क्षेत्र में रणवीर और प्रताप नहरों का बेहतर इस्तेमाल होगा। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से पानी का उपयोग बढ़ेगा। सिंधु समझौते को लेकर भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का खात्मा नहीं करेगा या जब तक भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल बंद नहीं करेगा, तब तक पानी देने का कोई सवाल नहीं है। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है
और आतंकवाद को लेकर अपने गिरेबान में झांकने के बजाय भारत के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कहा है, इस तरह की बयानबाजी किसी जिम्मेदार राष्ट्र के नियमों के खिलाफ है। खुद आतंकवाद को संरक्षण देकर भारत के खिलाफ दिन रात साजिश करने वाला पाकिस्तान अब जिम्मेदार राष्ट्र और जिम्मेदारी का राग अलापने लगा है। इससे साफ है कि भारत की वाटर स्ट्राइक का असर बिल्कुल सटीक हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।